दोस्तों, आपने कभी जानने की कोशिश करी कि स्टॉक मार्केट में 90% केसेस या 95% केसेस में लॉस क्यों होता है? तो यही है दोस्तों आज का टॉपिक। और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉस होता क्यों है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, और मेन जो रीज़न है वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ताकि आप अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकें और आप अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते करते इंक्रीज़ करते जाएं, ताकि आपकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको ये वीडियो अगर कैसी लगेगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि लॉस रिटेलर्स को हमेशा ही क्यों होता है और बड़े बड़े FIIs DIs ये पैसा कमाते कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमेशा आपकी एक साइकोलॉजी हमेशा रहती होगी मार्केट में, या तो बुलिश या तो बियरिश। आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, ना ही आपको मार्केट में बुलिश जाना है, ना ही आपको मार्केट में बियरिश जाना है। अगर आप बुलिश ट्रेंड में ही हमेशा रहेंगे तो सिर्फ एक या दो रेड कैंडल काफ़ी होगी आपको जो ट्रेड है उसको लॉस में कन्वर्ट करने के लिए। कल की मार्केट में आपने देखा ही होगा, सिर्फ 15 मिनट की एक कैंडल ने पूरा वॉल्यूम खा लिया, और देखते ही देखते जो लॉस है, स्टॉप लॉस लोग जिन्होंने लगाया होगा उनके हिट हुए थे, और जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनको लगाने का टाइम भी नहीं मिला होगा और वो अपने ट्रेड में फंस गए होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी बुलिश और बियरिश नहीं रहना। इट मीन्स हमें इमोशंस के साथ नहीं चलना। ठीक है कि ये हमारा बुलिश ही सेंटीमेंट है या हमारा बियरिश ही सेंटीमेंट है, हमें बिल्कुल भी उसके तरफ नहीं जाना। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो प्राइस एक्शन है, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा हम उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। और हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड के रिवर्सल हम नहीं जा सकते अनलेस आपके पास एक मोटी कैपिटल ना हो। वो सिर्फ FIs DIs और बड़े बिग प्लेयर्स के पास होती है जो स्टॉक को मूव कर सकते हैं। वो हमारे पास नहीं होती। हम मतलब रिटेलर्स के पास वो पावर नहीं होती। तो हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेंड के साथ चलें। इट्स लाइक कि गंगा में हाथ धोने जैसा है कि गंगा में हाथ धो लो, वहाँ से बाल्टी भर लो, बस इतना ही काफ़ी है। आपको पूरी गंगा अपने घर पे नहीं लानी। ठीक है, सिंपल सी बात। इसको लॉजिक सिंपल सी बात में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि कोई सा भी जो ट्रेंड फॉलो करें वो सिर्फ हमेशा हमको बाय करना है सपोर्ट पे और सेल करना है रेजिस्टेंस के आसपास, ताकि सपोर्ट पे जब हम बाय करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा माइनर रहेगा, 1 से 2 रुपये या 1 से 2% का रहेगा, और जो हमारा बुक प्रॉफिट रहेगा वो 5 से 10% का रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ट्रेंड के साथ ना चलें, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस जिस डायरेक्शन में जाएगा हमको वो वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है। थैंक यू। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जो लैक ऑफ नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा होती है रिटेलर्स के अंदर, क्योंकि जो FIs DIs जो जितने भी बिग प्लेयर्स हैं इनके पास पूरी एनालिसिस होती है, पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, पूरा डेटा होता है, पूरी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, सब कुछ होता है इनके पास। उसके बाद जा कर के इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया होता है अपना, और उसके बाद जा कर के वो उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। लेकिन हम रिटेलर्स क्या करते हैं, नॉर्मल कोई सी भी स्क्रीन पे गए, जिस मर्जी जोन सा भी हमें स्टॉक पसंद आया, बाय तो बाय, सेल तो सेल, कॉल तो कॉल, पुट तो पुट। सबसे ज़्यादा ये है लॉस का रीज़न कि हम मार्केट के बारे में जानना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। होता क्या है कि कोई हमें बता दे, कोई हमें गाइड कर दे, टिप दे दे, कोई हमें बता दे कि स्टॉक कौन सा चूज़ करना है, इसी सब चीज़ों में ध्यान रह जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है नॉलेज, वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि रीज़न है उसको लेने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं। उसको डेली मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसमें ट्रेड लेना पड़ता है, चाहे अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। लेकिन वो उतनी मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता, सिंपल चाहता है कि कोई उनको टिप या कॉल प्रोवाइड कर दे, वो उसके हिसाब से चल लें। यही सबसे बड़ा ट्रैप है रिटेलर्स का कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते। जबकि जहाँ की दूसरी की साइड FIs DIs हैं जो कि बिग प्लेयर्स हैं, पूरी एनालिसिस होती है, पूरी रिसर्च होती है, उसके बाद वो ट्रेड लेते हैं, जिनसे उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो प्रॉफिट की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि बिग प्लेयर्स कभी भी लॉस नहीं करते, लॉस वो भी करते हैं, बट उनके लॉस के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, प्रॉफिट के ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सिस्टम डेवलप हो रखा होता है उनके पास, और उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। और उस सिस्टम जो होता है बेसिस, उसका क्या होता है? बेसिस होता है उसके पास नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, सब कुछ होता है उनके पास, पूरी रिसर्च होती है। ये एक मेन रीज़न है कि हम नॉलेज पे ध्यान ना देते हुए दूसरों की बातों पे ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि अपनी नॉलेज डेवलप करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। थर्ड पॉइंट है कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और विशफुल थिंकिंग करने लगते हैं। ठीक है, जैसे इलॉन मस्क ने भी बोला है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे वर्स्ट काम है विशफुल थिंकिंग करना। फॉर एग्जांपल कैसे? कि सपोज़ कीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है और उसके अंदर स्क्रीन पे आपको 5,000 का लॉस दिखाई दे रहा है, तो आप एक बस सोच ही रहे हैं, एक इल्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला जो लॉस है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। और वो लॉस जो होता है प्रॉफिट में कन्वर्ट होने से तो रहता है, बल्कि आपका जो लॉस है वो और बढ़ जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, और आपका जो कैपिटल है धीरे 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 एक ह्यूज कैपिटल लॉस हो जाता है। और दूसरी साइड क्या होता है? सपोज़ कीजिए कोई आपने ट्रेड लिया, उसमें आपको 5,000 का लॉस शो कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि सिर्फ 500 के प्रॉफिट में हम छोटे से लालच में आके कहीं बड़ा प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए या बड़ा लॉस ना हो जाए, उसके चक्कर में हम 500 के सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर इसको काट देते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। आप 500 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, 5,000 का लॉस कर रहे हो। इट मीन्स स्क्रीन पे 5,000 का आप लॉस देख रहे हो, उसके बाद 500 के प्रॉफिट में काट रहे हो। इट मीन्स 1:10 का रेशो है कि आप कमाने के लिए तो 500 बैठे हो और आप गंवाने के लिए बैठे हो 5,000। तो ये जो साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ट्रेड नहीं होना चाहिए। होना इससे उल्टा चाहिए कि 500 के लॉस में काट दो और 5,000 के प्रॉफिट में लेके हम आराम से बैठे रहें। वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे ट्रेड पे और हमारी नॉलेज पे। जितना जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा, जितना हमारी नॉलेज होगी, जितनी उतनी अच्छी होगी, और वैसे ही उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस मैटर करेगा। जो कि प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लॉस होगा वो हमारा कम होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का। हम कोई से भी अपने ट्रेड में 80 to 90% लोग अपने जो भी हम वो ट्रेड लेते हैं उसके अंदर बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलते। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपये पे, आपने उसकी डायरेक्शन डिसाइड करी कि 5% अपसाइड इसके मूवमेंट के चांसेस हैं और 2% डाउन साइड के। तो सपोज़ कीजिए आपको वो जो ऑर्डर पोस्ट करना पड़ेगा, आपको 105 पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और 98 पे स्टॉप लॉस अपना बुक करना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं अब बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि सपोज कीजिए कि 106 के बाद आके एकदम से डाउन साइड मूवमेंट पे आ गया वो वाला स्टॉक, जबकि ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में होता है। ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने 100 पे कोई ट्रेड लिया, वो 105 की जगह 106 पे चला गया, तो आपने सोचा कि इसको मैं 108 पे या 110 पे मैं इसको काटूंगा, लेकिन जबकि हुआ नहीं। आप काटने से अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करने से रह गए और देखते ही देखते स्टॉक गिरता चला गया और एट द एंड वो 85 या 80 पे चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? आप उस ट्रेड में फंस गए। ना ही आप उस ट्रेड को लॉस में बुक कर पाए और ना ही आप उसको होल्ड कर पाए। हुआ क्या? आपकी कैपिटल फंस गई। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ बायोकॉन में। बायोकॉन ने जब अपना हाई लगाया 3 से 4 महीना पहले 475, 480, 460, उसके बाद एक बार जब स्टॉक दोबारा 455 पे आया, उसके बाद ही एक ड्रास्टिकली सेलिंग देखने को मिली। 4 से 5 महीने हो गए हैं इस बात को बायोकॉन के अंदर, आज भी वो दोबारा स्टॉक अपने 455, 470 के लेवल पे नहीं आ पाया। आप देखिए कि कितना 4 से 5 महीने आप उस ट्रेड में फंसे रह गए। अगर उसके अंदर बायोकॉन के ट्रेड के अंदर प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा के चलते, एटलीस्ट 440 पे सपोज करो स्टॉप लॉस लगा के चले, करंट प्राइस था 455, तो 440 से नीचे आपको लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे प्राइस कितना ही गिरता चला जाए। और बायोकॉन देखते देखते 450 से 360, 370 तक आ गया था। इट मीन्स एक ह्यूज अमाउंट जो था आपका कैपिटल का वो फंस जाता। तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट को बुक करके चलिए और स्टॉप लॉस लगा के चलिए। होगा क्या कि आपको प्रॉफिट भी लिमिटेड आएगा और लॉस भी लिमिटेड होगा, लेकिन एक
तरीके होते हैं जिससे आप जो बुक प्रॉफिट होता है उसमें सपोज करिए कई बार आपको लगता है कि स्टॉक अपसाइड और मूवमेंट दे सकता है, तो ये कर सकते हैं आपकी 50% क्वांटिटी आप अपनी सेल करिए, 50% आप होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको लॉस जो हो वो उतना हो, सिर्फ कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, आपको उसके अंदर अपनी जेब से कुछ ना जाए, जितना प्रॉफिट कमाया है उतना ही लॉस करें। और हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट ही करके चलेंगे, कुछ ट्रेड कॉस्ट पे निकालने पड़ते हैं। तो ये उस वाले ट्रेड के लिए पॉइंट की बात करिए कि अगर 50% में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 50% वाला पोर्शन आप बुक नहीं कर पाया और जो स्टॉक है वो डाउन साइड मूवमेंट में चला गया, तो हमेशा अपना प्रॉफिट आप बुक करिए, स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। थैंक यू। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो सिंपल सी बात, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं? आप सपोज करिए आपकी जो कैपिटल है ना, स्टॉक मार्केट या तो पूरी लेके छोड़ेगा, या तो ये आपको डबल ट्रिपल इतने पैसे दे देगा, आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से एग्जिट होने का, वो है सिर्फ प्रॉफिट करके। अगर आप प्रॉफिट कर ही लेते हैं और मार्केट के बारे में ठीक से जान लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, सीख ले लेते हैं, तो आपको मार्केट छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट जब देने पे आती है तो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब उसको अगर छीनना होता है ना आपसे, तो सब कुछ छीन लेती है, आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ती, उधार हो जाता है, कर्ज हो जाता है, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं इसके चक्कर में। तो कोशिश करिए कि सीखने पे ज़्यादा ध्यान रखें रादर देन प्रॉफिट कमाने पे। प्रॉफिट तो आप कमाते रहेंगे, 1-1.5 साल 2 साल पहले सीख लीजिए, इसको ट्रेडिंग कर लीजिए, इसके अंदर समझ लीजिए, तब इसके अंदर क्वांटिटी अपनी बढ़ाइए और स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी बढ़ाइए। 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, 1000 लॉट, तब आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो सबसे पहले छोटी चीज़ से उसको टेस्ट कर लीजिए, फिर मार्केट में उतरिए और फिर अपनी कैपिटल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले सीख लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कौन से स्टॉक के बारे में देखेंगे। हम बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में। आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आपको RSI लगाना है 12, उसमें डिजिट डालना है 12, और आपको वेटेड मूविंग एवरेज लगाना है, वो लगाना है RSI के ऊपर। ठीक है, वो वॉल्यूम का काम करेगी। और उसके बाद आपको बॉलिंगर बैंड लगा लेना है। ठीक है, आप जैसे ही देखते जाएंगे अडानी पोर्ट के अंदर, अगर आप देख रहे होंगे तो वो एक पतले, जो उसका वो लाइन है वो पतली सी हो जाएगी, मतलब वो जो बैंड है वो पतला हो जाएगा काफ़ी। तो कोशिश करिए कि ऐसा बैंड ढूंढे जो पतला हो रहा हो धीरे धीरे। इट मीन्स कि बैंड ब्लास्ट होने वाला है, डाउन साइड अप साइड। ठीक है, अप साइड होने वाला है तो RSI उसका 50% से ऊपर होगा। ठीक है, आवरली चार्ट पे RSI 50% से ऊपर होगा, और उसके अंदर आपको ये देखना है कि एक जैसे ही बैंड अप साइड जाना शुरू करे, ठीक है, और RSI 50 से ऊपर हो, तो आवरली चार्ट में कैंडल के ऊपर आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। और जब तक, और स्टॉप लॉस लगाएंगे जस्ट वहाँ पे, जो ये मीडियन वाली लाइन है उसके नीचे। ठीक है, स्टॉप लॉस 1 से 2-5 रुपये का होगा बस। लेकिन आप इस केस में देखिए प्रॉफिट अडानी पोर्ट के अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। और बुक प्रॉफिट कहाँ पे करेंगे? जब तक ये बैंड के साथ चलते जा रहा है, और उसके बाद जब दोबारा मीडियन लाइन पे आ रहा है, वहाँ पे आप ये वाले ट्रेड को छोड़ देंगे और अपना पूरा ये वाला बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। देखिए, प्रॉफिट बुक करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। होता क्या है, 200, 500, 500, 1000, 10,000, 20,000 का प्रॉफिट नहीं स्क्रीन पे देखा जाता है, एकदम एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक बैंड के साथ है, आवरली चार्ट पे आपने टेस्ट कर लिया, आपने रिसर्च कर ली, आपने आवरली कैंडल पे उसको देख लिया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसमें प्रॉफिट ही होगा। और स्टॉप लॉस हुआ था 1 से 2 रुपये का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोबारा जब अपसाइड की मूवमेंट दे तो दोबारा उसमें एंट्री ले लीजिए। ठीक है, कई बार हल्का सा डाउन साइड जाके, यानी कि बोला जाए कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट करा के फिर स्टॉक अपसाइड मूवमेंट बनाता है, तो आप दोबारा जब अपसाइड की मूवमेंट बनाए तो उसमें दोबारा एंटर कर लीजिए। ठीक है, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ा होगा। सेम यही वाला पैटर्न, अडानी पोर्ट वाला पैटर्न, सेम पैटर्न, सेम बॉलिंगर बैंड को जो ब्लास्ट हुआ था, सेम हुआ था ये टाटा मोटर्स के अंदर। तो आप जाइए, टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए, उसको समझिए, कोई भी दिक्कत आए आप मेरे को बताइए। बाकी आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मैंने नया कुछ करने का इसमें ट्राई करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करिए। तो आज कुछ नया मैंने ट्राई किया कि पहले गलतियां बताने कि मैंने ट्राई किया, और उसके बाद कि ट्रेड कैसे करना है। सिंपल सा तरीका बताया ट्रेड का, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है। और उसके बाद मैंने बताया कि ट्रेड कैसे करना है, कहाँ तक करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, बुक प्रॉफिट लगाना है। तो आप लोग ऐसे ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।